गांव के लोग अक्सर रात में एक खौफनाक आवाज सुनते थे। कोई कहता था कि ये एक चुड़ैल की चीख है, जबकि दूसरे उसे बस एक भ्रम समझते थे। लेकिन जब एक रात सुरेश ने अपनी आंखों से उसे देखा तो सब कुछ बदल गया। सुरेश, जो गांव का एक साधारण किसान था, अपने खेत में काम कर रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और उसे घर लौटना था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सुरेश, वह आवाज एक महिला की थी जो उसे पुकार रही थी। उसने आवाज की ओर देखा और एक सुंदर लेकिन रहस्यमय महिला को पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हें अपना राज बताना चाहती हूँ। सुरेश ने थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ, उसने कहा। लेकिन मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूँ। मैं उन लोगों का शिकार करती हूँ जो रात में अकेले घूमते हैं। सुरेश ने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस की। लेकिन तुम मुझे क्यों बुला रही हो? वह मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उन लोगों को मारती हूँ जो बुरे हैं। तुम अच्छे इंसान हो। सुरेश ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर तुमने अब तक कितनों को मारा है? उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। जो भी मेरे राज को जानने की कोशिश करता है, मैं उसे नहीं छोड़ती। सुरेश ने तेजी से भागने का फैसला किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपने जादुई वश में ले लिया। तुम्हें मेरा राज जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा, और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। वह अचानक एक डरावने रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून लंबे और तेज हो गए। सुरेश को समझ आ गया। वह चीखने लगा, कृपया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात गांव के लोग सुबह उठे तो सुरेश गायब था। सिर्फ उसके खेत में उसके औजार पड़े मिले। लोग फिर से रात की आवाज सुनने लगे, लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि वह आवाज किसकी थी। गांव में एक नई कहानी फैल गई, आदमी खोर चुड़ैल का राज, और अब हर कोई रात के अंधेरे से डरने लगा। कहानी का अंत, लेकिन चुड़ैल का राज अब भी खुला है। क्या तुम उसे जानने की हिम्मत करोगे? आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।